अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है एक नॉवल जिसका नेम है रिवर ऑफ फायर या आग का दरिया। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। वैसे जो नॉवल है रिवर ऑफ फायर ये बहुत ही लेंथी नॉवल है, लेकिन जो हमारे राइटर है उसने इस नॉवल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट और फिर नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं उसको हम 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। रिवर ऑफ फायर, सबसे पहले हम देखते हैं इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। तो जो ये नॉवल है रिवर ऑफ फायर, इसको लिखा है कुरतुलैन हैदर ने। कुरतुलैन हैदर जो है वो पैदा हुई थी 1927 में और डेथ हुई थी 2007 में। इसे कहा गया है कि जो कुरतुलैन हैदर है वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मॉडर्न उर्दू राइटर है, बहुत इन्फ्लुएंशियल राइटर है ये उर्दू की। इसके बाद है कि जो ये नॉवल है हमारे पास आग का दरिया, ये पब्लिश हुआ था 1959 में। सही हो गया। अगर हम बात करें इस नॉवल की तो ये जो नॉवल है ये तकरीबन 25,000 ईयर्स को कवर करता है। मतलब कि इस नॉवल में 25,000 साल की जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है वो दिखाई गई है। और इसके बाद हम देखते हैं कि नॉवल जो है फोकस किस चीज़ पे करता है। तो ये जो नॉवल है इसका जो फोकस है वो हिंदुस्तान के कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन पे है। इसमें दिखाया गया है कि उस टाइम पे जो हिंदुस्तान था उसमें कैसे कल्चर थे, कैसे ट्रेडिशंस थे, कैसे लोग रह रहे थे, उनकी लाइफ कैसी थी, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, उनकी हिस्ट्री कैसी थी, इन सब चीज़ों को इसमें कवर किया गया है। इसके बाद है कि जो नॉवल है इसको जो कुरतुलैन हैदर है उसने डिफरेंट फेजेस में, डिफरेंट एराज में या फिर डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया है। तकरीबन 4 इसमें फेजेस हैं। पहली है क्लासिकल 4 BC। सेकंड जो डिवीजन की हुई है वो है मेडिवल 13th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो है कॉलोनियल 18 to 19th सेंचुरी। और उसके बाद जो फोर्थ लास्ट पीरियड है वो है प्री पार्टीशन एंड पोस्ट पार्टीशन 20th सेंचुरी। जो हमारा आज की टॉपिक है इस वीडियो का उसमें हम डिस्कस करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट जो कि है क्लासिकल 4 BC। वैसे तो जो हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है क्लासिकल ये भी बहुत लेंथी है, लेकिन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इसकी समरी। और मैं कोशिश करूँगी कि तमाम जो पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कवर कर सकूँ और आपको आसान वर्डिंग में समझा भी सकूँ और आपको नोट्स या डाटा भी मिल जाए क्लासिकल जो पार्ट है इससे रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं अपनी जो फर्स्ट पार्ट है क्लासिकल, इसकी समरी। जब ये पार्ट स्टार्ट होता है तो हमें दिखाते हैं कि हमारे पास एक कैरेक्टर है जिसका नेम है गौतम नीलंबर। गौतम नीलंबर जो है वो एक हाई प्रीस्ट है, उसका बेटा है और ये बिलोंग करता है एक ब्राह्मण कास्ट से। सही हो गया। हमारे पास कैरेक्टर है गौतम नीलंबर का जो कि हाई प्रीस्ट का बेटा है और इसकी जो कास्ट है, जो उसकी ज़ात है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण जो है ना वो हिंदू कास्ट की ही आगे एक कह सकते हैं हम कि एक सब ब्रांच है। इसमें दिखाया गया है कि जो हिंदू कास्ट का जो सिस्टम होता है ना उसमें ये चीज़ होती है कि जो ब्राह्मण होते हैं ना, ब्राह्मण शुड सीक नॉलेज। जो ब्राह्मण का जो पर्पस होता है ना ज़िंदगी का, जो लाइफ गुजारने का, उनका ये होता है कि उनको नॉलेज हासिल करना है। मतलब कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद होता है और वो होता है नॉलेज को हासिल करना। और जो इस नॉलेज को हासिल करने का जो तरीका होता है, जो मेथड होता है या फिर जो एक्सरसाइज होती है वो ये होती है कि जो ब्राह्मण के लोग होते हैं वो एक आश्रम रूटीन को फॉलो करते हैं। सही हो गया। जो गौतम नीलंबर है ये हाई प्रीस्ट का बेटा है और इसका जो रिलीजन है वो है ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करता है। और जो ब्राह्मण कास्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो है नॉलेज को हासिल करना, और नॉलेज को हासिल करने की जो प्रैक्टिस है, जो मेथड है वो है आश्रम रूटीन को फॉलो करना। सही हो गया। इसके बाद है कि जो आश्रम रूटीन होती है ना उसमें कुछ रूल्स आते हैं जिनको जो बंदा होता है ब्राह्मण कास्ट का उसको फॉलो करना मस्ट होता है। सही हो गया। जो रूल्स हैं आश्रम रूटीन के, पहला रूल ये है कि जो बंदा होगा इस कास्ट से, ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करता होगा, उसको आश्रम रूटीन को फॉलो करना है। उसमें पहला जो रूल है वो ये है कि ही शुड से नो टू ऑल वर्ल्डली प्लेयर्स। उसको तमाम जो दुनियावी प्लेयर्स हैं, जो आसाइशें हैं, जो उसकी दुनियावी ज़िंदगी है उसको नो करना है। मतलब कि जो तमाम वेल्थ है दुनिया की, जो दौलत है, जो ऐशो-इशरत है, जो रिलेशंस हैं, जो लव है, इन सब दुनियावी चीज़ों को उसको नो करना है और इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहना है। सही हो गया। और जो सेकंड उसका जो रूल होता है वो ये होता है कि ही शुड लीव
प्योरली फॉर द सेक ऑफ सीकिंग नॉलेज एंड एडवांसिंग इट। मतलब कि उसको जो ज़िंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि उसको सिर्फ नॉलेज हासिल करना है और अपने नॉलेज को इन्हेंस करना है या फिर एडवांस करना है। इसके अलावा उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं करना। इसके अलावा है कि एक और रूल ये होता है कि ही कांट लुक एट एनी वुमन। वो किसी वुमन को नहीं देख सकता। मतलब जो ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करता होगा वो उसके लिए ये चीज़ परमिशेबल नहीं है कि वो किसी वुमन को देखे, और ना ही वो कभी की शादी कर सकता है। सही हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि ही कांट कुक हिज ओन फूड। वो अपने लिए खाना भी नहीं बना सकता और उसको सिर्फ खाने के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। मतलब अगर उसको खाना खाना है तो उसको लोगों से जाके मांगना पड़ेगा खाना, और फिर वो खाना खाना पड़ेगा। खुद खाना बना के नहीं खा सकता वो। और जो लास्ट उसकी रूल होता है वो ये होता है कि ही कांट डू एनी जॉब टू अर्न मनी। वो पैसा कमाने के लिए कोई जॉब नहीं कर सकता। उसको लोगों से भीख मांगनी पड़ेगी अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। इसके अलावा है कि उस शख्स को एक जर्नी पे जाना पड़ेगा अपने घर वालों से दूर, और उसको रहना पड़ेगा सड़कों पे, गलियों में, और उन अजीम लोगों को तलाश करना पड़ेगा जिनके पास नॉलेज है। इन सर्च ऑफ ग्रेट मैन हु लिव इन फार फ्लंग एरियाज़ टू सीक नॉलेज। उनसे नॉलेज हासिल करना है, और फिर जो इसके रास्ते में मुश्किलात आएंगी, जो हार्डशिप्स आएंगी, उनको बर्दाश्त करना है। सही हो गया। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो जर्नी है नॉलेज को हासिल करने की वो बहुत ही दुश्वार होती है, बहुत ही मुश्किल होती है। इसकी जो तमाम जो ब्राह्मण कास्ट के जो लोग होते हैं उनकी जो लाइफ होती है ना, वो एक किस्म की एक ट्रायल्स वाली लाइफ होती है, फुल ऑफ ट्रायल्स, फुल ऑफ हार्डशिप्स। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल वक्फ करते हैं इस जर्नी में, इस ट्रैवल में, और फिर एट लास्ट वो उस नॉलेज को हासिल कर लेते हैं और फिर अपने घरों को वापस आ जाते हैं। सही हो गया। और इसमें जो एक और बात है वो ये है कि जो लोग होंगे, ये जो स्टूडेंट्स होंगे आश्रम रूटीन के, उनको ज़रूरी है उनके लिए कि वो वाइट कलर का रोब पहने, वाइट कलर का जो अबाया होता है, जो अपर होता है वो पहने, जिससे शो होगा कि जिससे शो होगा कि ये लोग आश्रम रूटीन के स्टूडेंट्स हैं। जो लोग होंगे दुनिया में मतलब रहने वाले आसपास वाले, वो उनको ब्लैक रोब को देख के समझ जाएंगे कि ये आश्रम के स्टूडेंट हैं। फिर वो उनको खुद चैरिटी ऑफ़र करेंगे, उनको खाना ऑफ़र करेंगे। मतलब इससे कुछ ना कुछ उनकी जो मुश्किल है वो कम हो जाएगी। लोग उनको खुद ब खुद चैरिटी करेंगे और फूड वगैरह देंगे, और समझ जाएंगे कि ये लोग आश्रम के स्टूडेंट्स हैं और नॉलेज सीख करने के लिए फिर रहे हैं। तो ये जो तमाम रूल्स हैं आश्रम रूटीन के लिए, ये जो हमारा कैरेक्टर है गौतम नीलंबर, ये भी इसी रूटीन का हिस्सा है, और ये भी निकल आया है अपने घर से बहुत दूर ताकि ये जो नॉलेज है इसको सीख कर सके, इसको हासिल कर सके। इसके अलावा हमें बताया गया है कि जो गौतम है ये एक विलेज है जिसका नेम है श्रावस्ती। श्रावस्ती नेम का एक गांव है, उससे बिलोंग करता है। और हमें बताया गया है कि जब ये पार्ट स्टार्ट होता है तो जो हमारा करैक्टर है गौतम, ये अपनी कॉस्मोलॉजी का लेक्चर लेके वापस आ रहा होता है, और फिर रास्ते में इसकी नज़र पड़ती है दो ब्यूटीफुल गर्ल्स पे जो कि दरिया के किनारे नहा रही होती हैं। सही हो गया। जब उनकी नज़र इस पर पड़ती है तो जो दो वुमेंस हैं जिनका यहाँ पे जिक्र है, उनमें एक होती है चंपा और दूसरी होती है निर्मला। जो निर्मला हमारे पास है, इसका बताया गया है कि निर्मला का जो फादर है वो किंग है, और जो चंपा है उसका फादर जो है वो मिनिस्टर है। जब जो गौतम है उसकी नज़र पड़ती है इन दोनों लड़कियों पे, तो उसको याद आता है कि ही शुड नॉट लुक एट वुमेन। उसको वुमेन की तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसकी जो आश्रम रूटीन है उसका रूल है कि वुमेंस को नहीं देखना। लेकिन अब तक जब उसको ये बात याद आती है तब तक वो उन वुमेंस को देख चुका होता है, और जो उनका ब्यूटीफुल जो इमेज होता है वो उसके यूथफुल माइंड में, उसके नौजवान जो जहन होता है उसमें स्ट्रक हो जाता है, उसमें फंस जाता है। सही हो गया। इसके बाद है कि इसके इन दोनों वुमेंस को देखने के बाद वो आगे चलता है, फिर उसकी मुलाकात होती है एक करैक्टर से जिसका नेम है हरिशंकर। हरिशंकर से वो मिलता है, और जो हरिशंकर है वो भी इसी जर्नी पे निकला हुआ है जिस जर्नी पे गौतम है। वो भी नॉलेज सीख करने के लिए, नॉलेज हासिल करने के लिए एक जर्नी पे आया हुआ है। सही हो गया। इसके बाद हमें बताया गया है कि जो हरि है वो निर्मला का भाई है। जिन दो गर्ल्स को उसने देखा है दरिया के किनारे, उसमें एक निर्मला थी और निर्मला जो भाई है वो हरि है। और हमें बताया गया है कि जो निर्मला का बाप है वो किंग है, बादशाह है, तो इस हिसाब से जो हमारे पास हरि है वो प्रिंस हुआ। सही हो गया। इसके अलावा है कि जो हरि है उसने खुद को चेंज किया है, अपनी जो आइडेंटिटी है उसको छुपाया हुआ है, खुद को एक और कैरेक्टर में डिस्गाइज किया हुआ है ताकि वो नॉलेज को सीख कर सके, नॉलेज को हासिल कर सके और कोई इसको पहचान में ना पाए। इसके बाद हमें बताया गया है कि जो हरि है उसके हाथ में उसने एक अपनी उंगली में एक डायमंड की रिंग पहनी हुई है,
जिससे ये शो हो रहा है कि जो हरी है वो इंगेज्ड है और इसकी इंगेजमेंट हुई है चंपा से। और जब अपने नॉलेज को हासिल कर लेगा ये और तमाम जो उसके सफ़र है, जो जर्नी है, इसको कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद ये अपने घर वापस जाएगा। वापस जाने के बाद इसकी और चंपा की शादी हो जाएगी। इसके बाद है कि जो गौतम है वो अपना जो गांव है उसका श्रावस्ती, वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन वो अपनी फैमिली से नहीं मिल सकता जब तक वो अपना जो नॉलेज है इसको कंप्लीट ना कर ले। इसके अलावा जो हमारे पास हरी है वो भी श्रावस्ती का शहज़ादा है, प्रिंस है, लेकिन वो भी अपनी फैमिली से नहीं मिल सकता जब तक वो ग्रेजुएट ना हो जाए। इसके बाद है कि जो दोनों ब्यूटीज़ हैं हमारे पास, निर्मला और चंपा, वो भी उसी होम टाउन में, जो गौतम का होम टाउन है श्रावस्ती, वहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा है कि जो हमारा गौतम है, मिस्टर गौतम, ही फॉल्स इन लव विद चंपा। वो चंपा से मोहब्बत करने लगा है, प्यार करने लगा है, और किसी ना किसी तरह वो गौतम मीट्स चंपा एंड निर्मला। वो किसी ना किसी तरह जो चंपा और निर्मला है उससे मुलाकात करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद जो निर्मला है वो उसको बताती है गौतम को कि जो मेरा भाई है वो भी एक रिलीजियस जर्नी पर निकला हुआ है और अभी तक घर वापस नहीं आया, और हम सब जो घर वाले हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसके बाद है कि जो गौतम है, गौतम एंड चंपा, दे बोथ फॉल इन लव विद ईच अदर। इसके बाद दे यूज टू मीट ऑफन। वो उसके बाद शुरू हो गए हैं मुलाकात करने, मिलने एक दूसरे से। इसके बाद दिखाया है कि कुछ टाइम बाद जो गौतम है जाता है किंग के दरबार में। जो निर्मला का बाप है किंग, उसके दरबार में जाता है। वहाँ जाके बताता है कि मैंने आपके बेटे जो हरी है उसको देखा है, उससे मिला हूँ मैं। लेकिन जब वो ये बात कर रहा होता है उस टाइम जो गौतम है वो ही इज़ ड्रंक, उसे शराब पी होती है। तो जो किंग होता है वो समझता है कि ये पागल है कोई और ऐसे ही बकवास कर रहा है। तो वो अपने दरबारियों को कह के, जो उसके सर्वेंट्स होते हैं उसको कह के जो गौतम है उसको अपने घर से बाहर फेंकवा देता है। जब वो उसको घर से बाहर निकाल देता है तो जाने से पहले जो निर्मला होती है, निर्मला गौतम को एक गिव्स अ मैना, एक मैना देती है एज अ गिफ्ट। और जो गौतम है उसके बाद उसने जो तमाम जो आश्रम रूटीन है उसको उसने गिव अप कर दिया है, छोड़ दिया है। वो शराब पीने लग गया है और इसके अलावा वो दीवाना हो गया है बिकॉज ऑफ चंपा। उसने फिर फ़िलासफ़ी को, जो नॉलेज को हासिल करने का जो उसका जो शौक़ था, जो उसकी जर्नी थी, उसको छोड़ दिया है। और ही हैज़ बिकम इन्वॉल्व इन अ लाइफ ऑफ ब्यूटी। अब वो खूबसूरती की दुनिया में उसने कदम रख दिया है, वो एस्थेटिक्स की दुनिया में आ गया है जब से उसने चंपा को देखा है। अब जो उसकी ज़िंदगी में जो फ़िलासफ़ी है वो जा चुकी है और जो एस्थेटिक्स है वो आ चुका है। इसके बाद है कि ही स्टार्ट्स टू ड्रॉ पेंटिंग। उसने चंपा की पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दी है। वो चंपा के जो तस्वीर होती है वो बनाता है और जो उसके पास मैना है उसको दिखाता है चंपा की तस्वीरें बना के। उसके बाद है कि एक दिन जो गौतम है उसको पता चलता है कि जो हमारा जो इलाका है, जो एरिया है, वहाँ पे जंग होने वाली है और तमाम लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं इस जगह को। यहाँ तक कि जो किंग है वो भी यहाँ से जा रहा है। इसके बाद जो गौतम है उसका जो बिलीव था गॉड पे वो ख़त्म हो गया है और ही बिकम्स अ वर्शिपर ऑफ चंपा। वो चंपा को वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया उसने। वो उसके पीछे पागल हो गया है किस्म का। और फिर कुछ टाइम दिखाते हैं, कुछ टाइम बाद के जो गौतम है, ही बिकम्स अ बेगर। वो अब मांगने वाला है, वो एक फ़कीर, एक दरवेश बन गया है। और उसने ही अवॉइड्स द कंपनी ऑफ थिंकर्स। उसने नॉलेज को हासिल करना, ग्रेट लोगों से मिलना, अजीम लोगों को नॉलेज को हासिल करना और जो थिंकर्स हैं उनकी जो कंपनी है उसको उसमें उठना बैठना छोड़ दिया है। इसके बाद कुछ टाइम गुजरता है और फिर दिखाते हैं कि एक दिन जो गौतम है वो मिलता है एक डांसर से जिसका नेम होता है अंबिका। अंबिका जो होती है वो एक डांसर होती है। वो गौतम से मिलने के बाद उसको एज अ एक्टर जो है उसको हायर कर लेती है कि गौतम तुम एक्टिंग करना, इस जो थिएटर है यहाँ पे ड्रामा परफॉर्म करना, और तुम्हें इसके बदले मैं मतलब सैलरी दूंगी या पेमेंट दूंगी। मतलब कि एक किस्म को उसको जॉब पे वो रख लेती है अंबिका, और जो गौतम है वो उसकी जॉब है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और एक दिन ऐसा होता है कि वो अपना ड्रामा परफॉर्म कर रहा होता है स्टेज पे। वो देखता है, उसकी नज़र पड़ती है ऑडियंस की फ़र्स्ट रो पे। उस रो में चंपा बैठी होती है और दुख की बात यह है कि चंपा अकेली नहीं होती बल्कि उसके साथ एक बच्चा बैठा होता है जो मे बी उसका बेटा होता है। उसको देख के जो गौतम है उसकी तमाम जो मेमोरीज़ हैं, जो उसका लव है, जो उसकी यादें हैं, वो दोबारा फ्लैशबैक हो जाती हैं। उसको ये तमाम सब कुछ याद आने लग जाता है। इसके बाद जो चंपा होती है वो अपनी मेड को भेजती है गौतम के पास कि गौतम को कहो कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन जो गौतम है वो मिलने से मना कर देता है क्योंकि गौतम के अकॉर्डिंग जो चंपा है वो अब किसी और की से शादी कर चुकी है, किसी और की अमानत है, तो वो अब उससे नहीं मिल सकता। तो वहाँ पे वो चंपा को मना कर देता है कि मैं तुमसे नहीं मिल सकता।
इसके बाद जो गौतम होता है वो जो अंबिका का थिएटर होता है उसको छोड़ देता है, उसकी जो जॉब होती है उसको छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद है कि वो तमाम जो उसकी जर्नी थी, जो उसका ट्रैवल था, वो उसको दोबारा स्टार्ट कर देता है और जो तमाम लाइफ की जो इन्जॉयमेंट होती हैं, जो प्लेयर्स होती हैं, जो एस्थेटिक्स है, उन सब चीज़ों को छोड़ देता है और दोबारा अपनी जो पुरानी ज़िंदगी होती है उसमें चला जाता है। इसके बाद है कि इसके एंड पे दिखाते हैं, क्लासिकल के एंड पे जो गौतम है वो अब एक बूढ़ा आदमी है और जो चंपा है वो भी अब बूढ़ी हो चुकी है। जो चंपा की तमाम जो ब्यूटी थी, जो चार्म था, जो खूबसूरती थी इसकी, वो अब जा चुकी है, बल्कि वो भी एक उसका जो फेस है वो भी अब एक उसमें झुर्रियाँ आ गई हैं और एक बहुत ही बूढ़ी औरत बन चुकी है। तो इस जो क्लासिकल पीरियड है इसके एंड में हमें दिखाते हैं कि जो हमारे पास गौतम है ही फाइनली एंड्स अप बीइंग अ जोगी। अब वो जोगी बन गया है और वहाँ पे ही ये जो हमारा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्लासिकल पीरियड, ये ख़त्म हो जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है जो हमारे पास नॉवल है रिवर ऑफ फायर, इसका फर्स्ट पार्ट क्लासिकल पीरियड। मैंने कोशिश की है आसान लफ्ज़ में समझाने की, साथ तमाम डिटेल्स प्रोवाइड करने की और नोट्स वगैरह देने की। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज़। थैंक यू।